बूंदी प्रभारी मंत्री जाहिदा खान ने आज यहां आर्ट गैलरी में सरकार के 4 साल की उपलब्धियों के प्रदर्शनी का उद्घाटन किया और प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार के 4 साल की जो उपलब्धियां थी उनको गिनाया। और इस सत्र का हमारा 4.5 लाख करोड़ का टारगेट है। इसमें इस बार 6,000 गिर जाएगा। थेरेपी भी देते हैं मैडम। अपना काम 19 देशों के विदेशों को भी करते हैं, बाहर से भी लोग आते हैं। डेली 60 से 70 पेशेंट्स का डेली करते हैं। तो एडमिशन भी रखते हैं? बिल्कुल इंडोर। हाँ उसके बाद जर्नल इसके अंतर्गत 286 गाँव 287 गाड़ियाँ लाभान्वित होनी है। वहाँ की लगभग 5,77,000 आबादी को पेयजल से लाभान्वित किया जाएगा, जिसकी सीक्रेट राशि 973.84 करोड़ है। यहाँ पे चंबल नदी से पानी लिफ्ट करके आरोली लेके जा रहा है। चंबल में बड़ा प्रोजेक्ट है, उसकी लाइन से आरोली से टैपिंग लेके फिल्टर प्लांट बनेगा जयपुरी खुद में। लगभग 44 किलोमीटर लाइन है, 800 मीटर। उसके बाद इसमें 7 पंप हाउस, अच्छे पंप हाउस बनेंगे। बड़ा नया गाँव, दबलाना, चिंडोली, देई और नैना। और कुल इसमें इन पंप हाउस से 70 जो है उच्च जलाशय है वो कनेक्टेड है। उनके थ्रू इस पूरे एरिया के 5 लाख से 70,000 आबादी को पेयजल से लाभान्वित करेंगे। कुल 82,000 घर कनेक्शन इसमें दे रहे हैं जलीय मिशन के अंदर। इसको वाटर डेफिसिट एरिया हमेशा से, और इसमें हमेशा से समस्या रही है, पर अब ये बहुत बड़ा काम होता है पूरे ज़िले में। अब हमारा वाटर डेफिसिट
का पीने के पानी राठौड़ साहब लाल रखो थोड़ा मोबाइल चलो बारह सबसे पहले तो मैं आप लोगों को भारत जोड़ो यात्रा में जो हमारे अधिक पदाधिकारी हैं, वर्कर्स हैं, आम जनता है और अधिकारीगण हैं, ऑफिसर्स और आप सब लोग प्रेस बंधुओं ने जो हमारा सहयोग किया उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बूंदी ज़िले की मेरे ख्याल से, क्योंकि मैंने झालावाड़ से लेके उनको हरियाणा तक साथ थी, मैं बॉर्डर तक, सबसे बेस्ट मुझे बूंदी ज़िले का लगा। आप सब लोगों का सहयोग रहा, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बूंदी में आज प्रदर्शनी का आपने अवलोकन किया है, क्या नवाचार देखने को मिला है बूंदी में? नहीं, कितनी अच्छी योजनाएं आई हैं, आपको ये सारा पता ही है। और अभी आप लोगों की जो पानी की योजना है मेरे ख्याल से सबसे बड़ी और सबसे अच्छी है। बाकी यहाँ तक आपके इरिगेशन की बात है, जितना मैंने देखा आप लोगों का इलाका बहुत फर्टाइल है, उसमें वो बहुत अच्छा है। उड़ान योजना बहुत अच्छी चल रही है। चिरंजीवी में मुझे 2 दिखाए गए, एक तो छोटा बच्चा दिखाया गया, एक बड़े आदमी का हर्निया का ऑपरेशन हुआ था। तो उस तरीके से हमारी सरकार हर तरीके से हर लेवल पे पूरी कोशिश कर रही है कि आम लोगों के हम लोग क्या बेहतर कर सकते हैं, उसके लिए सुझाव भी मांगे जा रहे हैं। और हमें पूरी उम्मीद है कि हमें बजट में जो हम मांगेंगे हमें मिलेगा। मैम, स्थानीय प्रशासन आप पहले अपनी बात अपने आप ये वाला ये मैं पहले एक बार पढ़ एक बार बता, उसके बाद में क्वेश्चन आंसर सेशन कोई दिक्कत नहीं है उसमें। 4 वर्ष जन सेवा सबका सम्मान, आगे बढ़ता राजस्थान, सेवा ही कर्म है, सेवा ही धर्म है। राजस्थान सरकार का 4 वर्ष का कार्यकाल प्रदेश एवं बूंदी जिले के लिए उपलब्धियों भरा रहा है। आम जन के उत्थान के लिए संकल्पबद्ध सरकार ने प्रदेश के चौतरफा विकास के लिए कदम उठाए। वहीं समाज के हर वर्ग हर तबके की विकासों की योजनाओं, कल्याणकारी निर्णयों से पारदर्शी और जवाबदेह शासन दिया है। आधारभूत ढांचे को सुदृढ़ बनाने के लिए वृहद पेयजल परियोजनाएं, सड़कों के विकास, विद्युत तंत्र की मजबूती के साथ ही किसान, उद्यमी, अल्पसंख्यक, युवा, खिलाड़ी, महिला, आदिवासी सभी के हित के लिए अभूतपूर्व कार्य हुए हैं। ग्रामीणों की राजस्व संबंधी समस्याओं के गांव में त्वरित समाधान के लिए राज्य सरकार ने प्रशासन गांव के संग अभियान के माध्यम से बड़ी राहत प्रदान की है। साथ ही अभियान चलाकर शहरी क्षेत्र के लोगों को लाभ पहुंचाया है। राज्य में मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य योजना को लागू कर प्रदेश के हर वर्ग को राहत दी है। प्रदेश ने कोरोना की भयानक तस्वीर देखी, इसके बावजूद इस चुनौती को डटकर मुकाबला करते हुए प्रदेश मॉडल राज्य बना और विकास का चक्र रुकने नहीं दिया। बढ़ोतरी हुई है। देश के प्रति व्यक्ति आय 6.08% प्रति वर्ष की दर से बढ़ रही है, जबकि राजस्थान में प्रति व्यक्ति आय 8.24% की दर से बढ़ रही है। कल वसुंधरा जी ने राजस्थान पर कर्ज की बात कही। वसुंधरा जी सरकार ने अपने कार्यकाल में राज्य का कर्ज 2 गुने से ज़्यादा बढ़ा दिया। 2013 में जब हमारी सरकार थी तो प्रदेश पर 1.47 लाख करोड़ का कर्जा था। 2018 में जब हमारी सरकार बनी तो राज्य सरकार पर 3,25,000 करोड़ रुपए का कर्जा विरासत में मिला। कोविड के कारण बनी परिस्थितियों के कारण कर्ज बढ़ाकर उसकी सीमा पिछली सरकार की तुलना में
बेहद कम है। पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना ERCP राज्य की बहुत ही इम्पोर्टेंट परियोजना है, जिससे 13 जिले झालावाड़, बारां, कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, अजमेर, टोंक, जयपुर, करौली, अलवर, भरतपुर, दौसा व धौलपुर को पेयजल सुविधा मिलने के साथ 2 लाख हेक्टेयर सिंचाई क्षेत्र विकसित किया जाना है। इस प्रोजेक्ट की लागत करीब 40,000 करोड़ रुपए है। इसकी DPR बनाकर केंद्र सरकार को पूर्व में ही भेजी जा चुकी है। प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी ने 7 जुलाई 2018 को जयपुर में और 6 अक्टूबर 2018 को अजमेर में अपने संबोधन में इस परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा देने की घोषणा की थी। देश में बेहतरीन योजना लाए हैं, चाहे वो ओल्ड पेंशन योजना को लागू करना हो, चाहे इंग्लिश मीडियम स्कूल खोलना हो, चाहे स्कूलों को अपग्रेड करना हो। उन्होंने हर तरीके से, हमारी सरकार इस कोशिश में है कि आम आदमी को राहत किस तरीके से दी जाए। इवन उनकी कुछ योजनाओं को तो स्टेट नेशनल लेवल पे भी फॉलो करने की बात चल रही है। कोविड में हमारा बेहतरीन प्रदर्शन रहा। हम लोगों ने हेल्थ पे मेन एम्फेसिस दिया, कृषि का हम लोग अलग कानून लेकर आए, और अब CM साहब का एजुकेशन पर उस पर बहुत बड़ा फोकस है। और मैं आपको ये बता देना चाहती हूँ कि ये एजुकेशन वाला एक दिन में नहीं हुआ है। CM साहब जब पहली बार CM बने थे 1998 में, इसकी नींव तभी रखी गई थी। राजीव गांधी पाठशालाएं जो ढानियों में खोली गई थी, जिसकी वजह से यहाँ पे हमारी शिक्षा का स्तर बहुत कम था, वो बढ़ा। वो नींव उस टाइम पे रखी गई थी, और वो आज एक बड़ी इमारत के रूप में हमारे सामने आ रही है। जिस तरह से स्कूल कॉलेजेस का एक जाल बिछ गया है और एजुकेशन में हम काफ़ी ऊंचे पहुंच गए हैं, ये माननीय मुख्यमंत्री जी की ही उस टाइम की सोच थी। हेल्थ में हम लोग कोविड के बाद काफ़ी हम लोग मजबूत हुए हैं, और हम कोविड में भी हमने कहीं पर भी ऑक्सीजन वगैरह की कमी नहीं आने दी। इसी तरीके से सभी फील्ड में, चाहे वो पानी की बात हो, चाहे बिजली की बात हो, हम लोग बहुत कर रहे हैं। जो कमी हमसे रह रही है उसको हम इस बार के बजट में लाके पूरा करेंगे। और गरीब बच्चों को, गरीब आदमी को 8 रुपए में जो मिल रहा है, वो अपने आप में ही बहुत अभूतपूर्व है, और जो स्टूडेंट्स हैं उनको खास तौर से इसका फायदा मिलेगा। मैम 4 साल की उपलब्धियां गिनवा रहे हैं शिक्षा के क्षेत्र की अगर बात करें तो एक बार फिर से सरकार के जो वादा था उस पर आज फिर से प्रश्न चिन्ह लगा है, पेपर आउट हुआ है अध्यापक भर्ती। ये मुझे एक्चुअली आप लोगों से ये भी पता चला, क्योंकि मैं तो सुबह से आप लोगों के साथ ही हूँ, प्रदर्शनी में थे वहाँ थे। लेकिन जो भी कोई इसके लिए जिम्मेदार होगा, डेफिनेटली उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। हाँ नहीं, लगातार हो रहे हैं, बहुत अफसोस की बात है, और आगे इस तरह के इंतजाम किए जाएंगे कि इस तरह की हरकत ना हो। युवाओं का कहना है कि लगातार हम तैयारी करते हैं, एग्ज़ाम आते हैं, पेपर आउट हो जाता है, खर्चे के नीचे युवा दब रहा है। ऐसी कोई ठोस रणनीति सरकार द्वारा बनाई जाए, क्योंकि आप भी कैबिनेट में शामिल हुए हैं। नहीं, मैं तो स्टेट मिनिस्टर ही हूँ, लेकिन मैं CM साहब से आप लोगों की बात, बच्चों की बात में ज़रूर रखूँगी। और मुझे पूरी उम्मीद है, जिस तरह से हमारे माननीय अशोक गहलोत साहब की मतलब मन की मंशा भी रहती है बच्चों के, महिलाओं के प्रति, वो डेफिनेटली इसमें होगा। बस स्टैंड बदहाल है, पिछले 4 साल से लंबे समय से इसकी मांग होती आ रही है। आपने भी पिछली बार बोला था प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि इसका जल्दी रणनीति बना के इसको सुधारा जाएगा, लेकिन आज भी आप अगर खुद जाके देखेंगे तो बहुत बुरी हालत है, गाँव से भी बुरी हालत है, जबकि मुख्यालय का बस। हम तो चाहते हैं आप निरीक्षण करें बस स्टैंड का आज ही। चलो आज कह के नहीं, फिर नेक्स्ट टाइम आएंगे जो करती हुई ही आऊंगी, आप मैम, बिना बताए। हम ये चाहते हैं कि अगली बार आप निरीक्षण तो बूंदी की सूरत बदले, मतलब फीता काटें। कल इसके लिए मैं कलेक्टर साहब को करूंगी कि मैं आपको बता दूं, इसमें मैम हमने प्रपोजल इसके जो रिपेयर और रिनोवेशन के थे वो भेजे हुए हैं। पिछले वाला जो बैच था उसके अंदर ये वो शामिल नहीं हो पाए थे। इस बार बैच में मेरी बात हो रखी थी संदीप वर्मा साहब थे, तो नए MD साहब से भी मेरी बात हो रखी है, वो कोशिश करेंगे कि उसको इसमें शामिल डिटेल जी तो है। हाँ, वो हमारे कलेक्टर भी रहे, प्रपोजल यहाँ से भेजा हुआ है। रिक्वेस्ट भी कर लूंगी।
अब आपके 4 साल की बता दो। एक मिनट हो गया बात तो बता दिया उसी हाँ में से हाँ लेके- मैं मोटे मोटे जैसा कि आपको मालूम ही है कि शिक्षा के क्षेत्र में जिस तरह के अंग्रेजी इंग्लिश मीडियम स्कूल हमारी सरकार ने खोले हैं उसको और सरकारें भी फॉलो कर रही हैं और हमारी ये मंशा है कि हम इनको और बढ़ाएं जिससे हर गरीब तबके के बच्चे को इंग्लिश मीडियम की पढ़ाई हो सके। ये तो आप जानते हो कि अंग्रेजी के स्कूल में पढ़ने का ख्वाब ही भले ही देख लें, कोई पढ़ तो सकता नहीं था। हमने दूध देना शुरू कराया है हफ्तों में 2 बार, हमने ड्रेस दी है, बिल्कुल सही बात है। उसके लिए जो सिलाई के पैसे दिए हैं वो कम है, लेकिन उसमें हम ये था कि हमारा वित्तीय भार बहुत ज़्यादा हो रहा था और उसमें ये था कि पेरेंट्स का या कोई दर्जी वो लोग मिलके उस तरीके के उसको संभाले। सीएम साहब की मंशा थी और आप आगे चलेंगे तो हमने कर्जा माफ़ी करी थी जैसे ही हमारी सरकार बनी थी और इसमें हर घर योजना में आपके बूंदी में तो हर घर के अंदर पानी पहुंच जाएगा सबसे पहले, जो पानी का एक मेन इशू था। और ERCP की योजना पे सीएम साहब ने ये कहा है कि अगर सेंटर हमें उसमें सहयोग नहीं देगी तो चाहे मुझे इसको स्टेट से ही कराना पड़े, कितना ही वित्तीय भार पड़े, मैं इसको कंप्लीट कराऊंगा। इस तरह की हमारी योजनाएं हैं और हम नौकरियां हम लोग दे रहे हैं। हम लोग जो पक्के करने का काम था कार्मिकों को उनको कर रहे हैं, लेकिन कुछ जैसे उसमें सब भी रह गए हैं, यहाँ भी मुझे वो शिकायत मिली। वो सारी चीज़ें हम जो रह गई हैं उनको सीएम साहब तक पहुँचाएंगे और हमें पूरी उम्मीद है पहुँचाएंगे। और इस बार हमने कृषि बजट लाए जो अपने आप में ऐतिहासिक था। तो इस तरह के सारे काम। बूंदी की सड़कों के बारे में क्या कहें? बूंदी का आप राजस्थान का विकास करिए, लेकिन बूंदी का विकास तो बूंदी में जितनी अच्छी सड़कें कहीं है ही नहीं। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है कि ये मैडम अंदर वाली सड़कें नहीं बना रही, बाहर वालियों के लिए तो हम ये कह रहे हैं कि हम गांव में रह रहे हैं, आप लोग तो उस मल्टी मिलेनियम शहर में रह रहे हो। अगर बाहर की सड़कें आपकी देखी जाए तो मैम हकीकत में अगर बूंदी शहर की सड़कों की बात करें तो बहुत दुर्दशा नहीं, है। आए दिन लोग चोटिल हो रहे हैं, कहीं ना कहीं विवाद राजनीति में भी कहीं ये सड़कें फंस रही है। ऐसा किया जाए कि बूंदी के आमजन को राहत मिले सड़कों को। नहीं, मैंने तो एक्चुअली पिछली मीटिंग में ही कहा था कि बाहर से तो आपने चमका दिया, लेकिन जब घर के अंदर घुसते हैं तो इतने गड्ढे हैं, आपने अगर सुना होगा तो उसमें मैंने ये चीज़ कही थी। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि ये जल्दी ही उनको करवा दें। 20 करोड़ रुपये सैंक्शन हो गए। ठीक ही मिले पूरे राजस्थान में इस मॉडल को अगर अपनाया जाता है तो स्वच्छ भारत मिशन का सपना साकार होगा। उसको लेकर कोई प्रयास किए जाएंगे? ये बिल्कुल करेंगे। जो हमारे कलेक्टर साहब इतना अच्छा काम कर रहे हैं, आज मैंने देखा है काम, उसको ज़रूर सीएम साहब तक पहुंचा के हर जगह लागू करें।